इस आदमी को तो परमानेंट जेल की काल कोठरी में भेजना चाहिए। 65 साल के पाप 2014 से पहले की सरकारों ने करे हैं, उनको धोने में 10 साल काफ़ी हैं। जो बहनें फूंक मार के चूल्हे पे काम करती थीं, आज गांव में भी हर घर में गांव में हर घर में गैस कनेक्शन दिए हैं। जितने भी मकान बने वो मुसलमानों को भी गए और हिंदुओं को भी गए। गैस दी गई, मुसलमानों को भी दी गई, हिंदुओं को भी दी गई। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो दोनों समान दी गई हैं। आप किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि हिंदू मुसलमान करती है। 2015 में केजरीवाल जी ने, उनके नेता ने ये कहा था कि 500 स्कूल खोलेंगे। क्या कोंडली में या आसपास में 5 स्कूल खुले नए? कि 10 साल में लोगों को पानी नहीं पिलाया। फ्री पानी की बात करते थे, गंदा पानी आता है। आतिशी जल मंत्री हैं, उनको खुद ही देखना चाहिए था वो, लेकिन वो कठपुतली हैं, वो क्या करें। वो तो जब केजरीवाल कहेगा। ये कुर्सी पर रहने लायक नहीं, इसने दिल्ली का भेड़ा गर्क कर दिया। गठबंधन तो वो बेकार है। गठबंधन कितना भी कर लें, चोर चोर मसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं। हर एक की नीतियां अलग हैं। वो परिवारवाद को प्रेफरेंस देते हैं, हम परिवारवाद को प्रेफरेंस नहीं चाहते। तो मेरा देश के हित में ऐसे गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से इस बार आम आदमी पार्टी ने आपके खिलाफ कुलदीप कुमार जी को उतारा है, क्या कैसे इतनी बड़ी चुनौती समझते हैं? कोंडली की जनता और पूर्वी दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है कि 2015 में केजरीवाल जी ने, उनके नेता ने ये कहा था कि 500 स्कूल खोलेंगे। क्या कोंडली में या आसपास में 5 स्कूल खुले नए? 20 महाविद्यालय खोलने की बात थी। 20 अस्पताल खोलने की बात केजरीवाल ने और उनके विधायकों ने करी थी। तो क्या एक भी महाविद्यालय, कॉलेज कोंडली के आसपास भी खुला है? क्या कोई सरकारी बड़ा नया हॉस्पिटल जो इस समय के कैंडिडेट हैं उन्होंने वहाँ खोला है? ये जनता उनसे पूछ रही है। और वहाँ की सड़कों की हालत जर्जर है। वहाँ की पब्लिक ढूंढती है कि ये विधायक महोदय कहाँ गए। कोविड में फ़ोन नहीं उठाते थे। कोविड में घर के अंदर बैठे हुए लोगों को मना करा देते थे कि मैं नहीं हूँ। लोगों को तकलीफ़ थी, उनको ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको दवाइयाँ चाहिए थी, और वहाँ के विधायक नदारत थे, घर में होते हुए मना करा देते थे। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तो कोई चुनौती तो नहीं है। कल जैसे आतिश जी ने आपके मैनिफेस्टो पे बोला है, जैसे 10 साल के अंदर भी काम करने के बाद फिर भी उनको वादे करने की, बीजेपी को वादे करने पड़ रहे हैं, इस तरीके क्या बोलना चाहेंगे? इसका मतलब उनकी मानसिकता देखिए आप। उनको लगता है कि 10 साल में जो 65 साल के पाप 2014 से पहले की सरकारों ने करे हैं, उनको धोने में 10 साल काफ़ी हैं। पर फिर भी मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है वो सबके सामने है। क्या उसके बाद आगे इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप ख़त्म हो जाता है? आतिशी को सोचना चाहिए। उनके मुख्यमंत्री जेल से बैठे हुए आतिशी को बोलते हैं कि या दिल्ली के लोगों को टैंकर से पानी दे दो। इस बात से ही उनकी मानसिकता भी समझ में आती है कि 10 साल में लोगों को पानी नहीं पिलाया। फ्री पानी की बात करते थे, गंदा पानी आता है। आतिशी जल मंत्री हैं, उनको खुद ही देखना चाहिए था वो, लेकिन वो कठपुतली हैं, वो क्या करें। वो तो जब केजरीवाल कहेगा तभी वो लोगों को पानी पिलाएंगी। दिल्ली के 7 सीटों में से कितनी सीटों पर इस बार उम्मीद लग रही है बीजेपी की? दिल्ली की तो 7 सीटें भाजपा, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से सांसद बनेंगे 7 जो प्रत्याशी हैं। लेकिन एनडीए में भी 400 पार होने वाला है। जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम किया है, तो जनता को ये लगता है और समझ में आया है कि अब कोई और विकल्प नहीं है। तीसरी बार मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। थैंक यू। बीजेपी सरकार पूरी तरह 404 पार होगी, और 404 पार होगी तभी हमारे को इसका फ़ायदा है, और 404 पार कराना चाहिए। मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ कि मैं 404 पार कराने के लिए ये हमारे बग्यान लोग के बाहर जो झुग्गियाँ हैं वहाँ से लोगों को अपने किराया दे के अपने यूपी में भेज रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जाके 100% वोट करेंगे, तब जाके हमारे को 404 पार होगी। और गठबंधन
गठबंधन तो वो वकार है, गठबंधन कितना भी कर लें, चोर चोर मसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं, बाकी गठबंधन कोई कुछ कामयाब नहीं होगा। मोदी लहर नहीं है, मोदी जहाँ पे बहुत आगे तक जाने वाले हैं, जो कि हमारे पूरे देश को देश दुनिया में फैला रहे हैं, और ये तो मटा रहे हैं, गठबंधन तो मटा रहा है। तो इसलिए ये मोदी का तो आना तय है, लेकिन 404 होनी ज़रूरी है, ताकि जितने भी नेहरू ने और कांग्रेस ने ये बेतुके कानून बनाए थे उनको मटाने के लिए 404 चाहिए। कितना सहमत है सर? बिल्कुल 100% सहमत है। अब की बारी 400 पार। तो इस बार क्या मोदी सरकार 400 पार लग रहा है? बिल्कुल मोदी सरकार ही आएगी, और लोगों को भी पता है कि वो हमें भड़का रहे हैं इधर उधर, मतलब हमें गलत रास्ते दिखाते हैं, लेकिन वो इकट्ठे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरू से ही उनकी हर एक की नीतियां अलग हैं। वो परिवारवाद को प्रेफरेंस देते हैं, हम परिवारवाद को प्रेफरेंस नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, देश तरक्की करे। कुछ लोग तो बोलते हैं देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है? उतनी इनकम भी बढ़ गई है लोगों की। बेरोजगारी कहाँ है? कौन आदमी इतना वो हो रहा है कि हर एक आदमी को जॉब मिल रहा है, बल्कि हर जगह इंडस्ट्री स्थापित करी जा रही है। इससे अच्छा और मौका कब मिलेगा? और कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, उसको भी ख़त्म कर देंगे। और इस बार कुलदीप यादव भी इनके मुकाबले के मुकाबले उनको नहीं देखा जा रहा। नहीं, वो उनकी पार्टी का अलग है ना। पार्टी या तो अच्छे तरीके से चले ना, टोटल करप्शन के ऊपर तो वो डिपेंड है। कैसे जीतेंगे? वो कभी भी नहीं जीत सकते। कितना सहमत है सर? हाँ जी, सीताराम जी पर मैं एक है जी। कितना सहमत है सर की बात? सर की बात हो सके, हम तो मोदी जी ने देश को जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया, और लेकिन यहाँ जो दिल्ली का बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। केजरीवाल पे एक FIR और दर्ज होनी चाहिए, जिसका लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये NIA में के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इसने देश के विरोधी तत्वों के साथ, खालिस्तानों के साथ, आतंकवादियों के साथ इसकी साठगांठ है। ऐसे व्यक्ति को, और ये CIA का एजेंट भी है, तो इस पर मेरा सभी से ये निवेदन है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज होकर NIA के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जो देश के गद्दार हैं उन्हें उचित स्थान पर जगह दिया जाए। ये कुर्सी पर रहने लायक नहीं, इसने दिल्ली का भेड़ा गर्क कर दिया। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ। और कितना बेशर्म आदमी है, लोक लाज नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई वो नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इसके कोर्ट को भी सबको झूठा मानता है, इसके बाद भी इसने रिजाइन नहीं किया। इस आदमी को तो परमानेंट जेल की काल कोठरी में भेजना चाहिए। ये CIA का एजेंट है, NIA से इसकी जांच होनी चाहिए। खालिस्तानियों से इसने पैसे खाए हैं, खूब पैसे खाए हैं। वो उन्होंने वीडियो भी भेजी है, 136 करोड़ रुपए इसने लिए है, उसका जांच होनी चाहिए। इसकी इस पार्टी का सारा जो फंड आया है, पहले झुग्गियों से भी 50-50 लाख की डोनेशन ली थी इसने। तो मेरा देश के हित में ऐसे गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों ऐसा? इसका मतलब ये, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति के पुजारी हैं, और सनातन संस्कृति को हर तरह से प्रमोट करना चाहते हैं। चाहे वो महंगाई कितनी बढ़ जाए, चाहे वो बेरोज़गारी कितनी बढ़ जाए, या जो भी कुछ हो जाए, हम तो सिर्फ़ एंड सिर्फ सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमारी पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती है, और यही कारण है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। लोग तो कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाती है। हिंदू मुसलमान कैसे कराती है? आपने देखा नहीं कि जितने भी मकान बने वो मुसलमानों को भी गए और हिंदुओं को भी गए। गैस दी गई, मुसलमानों को भी दी गई, हिंदुओं को भी दी गई। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो दोनों समान दी गई हैं। आप किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि हिंदू मुसलमान करती है। तो बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है, लोग कह रहे हैं। हाँ, बेरोज़गारी जो है दो तरह से है। मोदी जी ने ज़्यादातर छोटी छोटी लोगों को स्मॉल स्केल की लेवल की इंडस्ट्रीज़ दी हैं, उनमें लोगों को काम दिया है। और ये जो दिखाने वाली बातें हैं वैसे ही हैं बेरोज़गारी। बाकी ज़्यादातर लोग अपना काम कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं।
और कितना लोन दिया है, ये सारा लोन जो दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि वो अपना कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएं, स्मॉल कोई काम करें, तो उसमें वो बिज़ी हैं और यहाँ तक कि जो काम कर रहे हैं उसमें दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेरोज़गारी अथाह बढ़ गई है। बेरोज़गारी का सवाल ये उठ रहा है कि वो लोग जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं वो भी अपने आप को बेरोज़गार बता रहे हैं। सभी लोग गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट नौकरियां संभव नहीं है इतनी, और लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इतनी भारी पॉपुलेशन को संभालना आसान नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी रोज़गार जो है इसने बढ़ाना बहुत मुश्किल है जितना कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, और दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जिस तरीके से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का और ईमानदारी का, भ्रष्टाचार हटाओ और ईमानदारी का एक आवरण ओढ़ रखा था, आज जनता के सामने वो उजागर हो गया है। मैं तो उनकी पार्टी से 5 साल विधायक रहा हूँ, उनसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता है। और अभी शराब के घोटाले में वो जेल में हैं। दिल्ली जल बोर्ड का भी FIR उनके खिलाफ दर्ज होने वाली है और उसके बाद कई और केस है। एक मंत्री राजकुमार आनंद, उनकी सरकार के मंत्री थे, उन्होंने ये कह के इस्तीफ़ा दे दिया कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता है तो उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाएगी। और दिल्ली के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारे पूर्वी दिल्ली से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, वो अधिक से अधिक वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे। क्या लगता है बीजेपी ने इस बार कल जैसे अपना मैनिफेस्टो जारी करा, 10 साल से ज़्यादा काम करके दिखाएगी इन 5 साल के अंदर? नहीं, देखिए, आप अगर आप ये देख लीजिए, और आजकल तो गूगल का ज़माना है, अगर आप गूगल को थोक कर देखिए और उसमें देखिए ये कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के दौरान क्या क्या काम किया। जनधन योजना, आज से पहले एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए लोगों को मंत्रियों के दरवाजे पे जाना पड़ता था। आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ महिलाओं को पूरे देश के अंदर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं। जो बहनें फूंक मार के चूल्हे पे काम करती थीं, आज गांव में भी हर घर में गैस कनेक्शन दिए हैं। आपकी जनधन योजना जो है आपकी रही है, आपकी जीरो बैलेंस का जो अकाउंट खोला है उसमें आज की डेट में 29 करोड़ लोगों को 29 करोड़ लोगों को पूरे देश में फ़ायदा हुआ है। लोगों ने अपने अकाउंट खोले हैं, अकाउंट में पैसा आया है। और दूसरा, जो लोगों को लोन मिला है MSME के थ्रू पे, उसके अंदर लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है। ऐसी कई योजनाएं हैं और अब तो पूरा विश्व माननीय मोदी जी को देख रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई 2 दिन से शुरू हो रही है, और उस लड़ाई में हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। यूक्रेन और रूस का झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने आसपास के कंट्री थे, हमारे जो वहाँ स्टूडेंट थे, हमारे बच्चे थे, वो भारतवर्ष का झंडा लेकर पाकिस्तान के लोग वहाँ से निकले हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति है। हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो सारे राष्ट्राध्यक्ष में एक राष्ट्राध्यक्ष जो है वो पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हुए, भारत की संस्कृति को प्रणाम करते हुए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूता है। और एक प्रधानमंत्री वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष ये कहता है, सर कैन आई टेक योर ऑटोग्राफ, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तो ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता है। राम मंदिर का निर्माण, ये विपक्ष के लोग कहा करते थे कि राम मंदिर की डेट कब बताओगे, हमने राम मंदिर बना दिया। धारा 370 पे वो कहते थे कि ब्लड रेवोल्यूशन आ जाएगा, अगर धारा 370 हटाई तो कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी। आज धारा 370 भी हटा दी, राम मंदिर बना दिया। और सबसे बड़ा जो काम किया है हमारी विदेश नीति में, अभी कतर के अंदर हमारे काफ़ी सैनिक वहाँ पर अरेस्ट हो गए थे और 100% उनको सज़ा होती, आजीवन कारावास होता, फांसी भी हो सकती थी। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीति थी, हमारे देश के विदेश मंत्री की कूटनीति थी
कि हमारे सारे सैनिक वहाँ से सुरक्षित आ गए। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हमारा गौरव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। और अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। कुछ लोग तो बोलते हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान कराती है। मुझे एक भी आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे होते थे, सबसे ज़्यादा। इतिहास उठाकर देखिए। और देश में दंगे कराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। मलियाने में दंगा किसने कराया? कांग्रेस का शासन था। भिवंडी में दंगा किसने कराया? महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासन था। भागलपुर में दंगा किसके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ। आप बताइए, मुरादाबाद में दंगा किसके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ। कानपुर में दंगा किसके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ। लेकिन आज आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी की सरकार है, एक भी दंगा बताइए आप अगर हुआ हो, देश में एक दंगा हुआ हो तो बताइए। और जो तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है वो कांग्रेस करती है। हमारे राज में ऐसा नहीं हुआ। और आज हज की सब्सिडी कांग्रेस के राज के से ज़्यादा हमारी सरकार ने दी है। आज वहाँ हज पर जाने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने का, अच्छी सुविधा प्रदान करने का काम किसने किया है? हमारी पार्टी ने किया है। आज 3 तलाक का मसला जो था, आपको पता है, साहबानो केस में इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में बिल लाकर कानून बदल दिया। लेकिन आज 3 तलाक में वो बहनें, मुस्लिम बहनें जो हैं, जिनको सिर्फ 3 तलाक कह के और इस तरीके से उनको वो कर दिया जाता था, आज 3 तलाक आया हमारे। और मेरे कार्यालय में भी बहुत सी मुस्लिम एरिया है जहाँ हमारी मुस्लिम बहनें आती हैं कि ये अच्छा कानून है। और आज मुस्लिम बहनों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और हमारी पार्टी नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी पे विश्वास करती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। और मोदी जी सबको लेकर चलते हैं, ये मोदी जी का करिश्मा है। अब की बार मोदी सरकार।